दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक इशू काफी ज्यादा बढ़ रहा है, वो है इंटरनेट का इशू। कोई नई बात नहीं है। हम पत्थरों के जमाने में जा रहे हैं, यकीन कीजिए। हमने कौन सा रात को फिल्में देखनी होती हैं। हाय हाय, इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। सही है। मतलब कब तक ऐसे चलेगा? आप देखिए ना, वेस्ट का डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है। उन्होंने ये साबित कर दिया, पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि हम आपके बगैर भी चल सकते हैं। कश्मीर कभी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहेगा इंडिया को छोड़? नहीं। मैं ये कहता हूँ कि ये मुसलमानों का काम नहीं कि नेट जो है यूज़ करें। अच्छा बेटा, क्योंकि इन लोगों ने के नेट की वजह से माहौल ख़राब किया है। ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की है जिसकी वजह से हमारा नेट बंद है। मतलब इंडिया के पास और कोई काम ही नहीं है ना। सिवाय हमारी टेक्नोलॉजी है खेलने के लिए बंद, और नेट है ना, ये इंडिया की वजह से नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज अ पाकिस्तानी ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में तो इस वक्त नेट बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। और हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे अहबाब को ये सोचना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं नेट चल रहा। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इल्म नहीं है, पावर नहीं है। ओ भाई, पैसा क्यों नहीं है? पैसा इनके साथ कितना पैसा है? इनके पास कितना पैसा है? जरदारी के पास कितना पैसा है? सर मैं कहता हूँ वहाँ की आप जरदारी के पास एक फेसबुक के पेज के बराबर भी पैसा नहीं है। फेसबुक पता किसकी है? हमें आपको पता ही नहीं होगा। टेक्नोलॉजी, फेसबुक, इंटरनेट, उसके बाद व्हाट्सएप पता। नो डाउट हम पाकिस्तान या पाकिस्तान होने पे हमें फख्र है, लेकिन इन चीज़ों का दुख होता है कि एक ऐसे मुल्क जो दो बराबर एक टाइम पे आज़ाद हुए हुए और एक इतना ज़्यादा आगे निकल गया, इतनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, दूसरी तरफ हम जलील हो रहे हैं रोटी के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए। अब जो ये फायरवाल वाला जो आप सिस्टम बता रही हैं, एक सेफ्टी के नज़रिए से लॉन्च किया गया है ना, लेकिन क्या सेफ्टी हो रही है? सर, हिंदुस्तान का 5G रूल आउट पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, क्या कहेंगे आप इस कामयाबी पर, इस अचीवमेंट पर? यहाँ पे तो आप 5G और 6G की बात कर रही हैं, हमारे यहाँ तो 2G भी नहीं है मैडम। आप अगर हमारे ट्राइबल एरिया में चले जाएं, वहाँ पे आपको 2G भी नहीं मिलेगा, सिग्नल आते ही नहीं है। ठीक है, आज जो है ना, अगर आपने एक पिक्चर भी अपलोड करनी है तो घंटा इंतजार करते हैं। तो कमरों की छतों पे चढ़ के जो है ना लोग पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं। आज हमारा सर्च करना कि नंबर 1 मतलब चोर पूरी दुनिया में कौन है या करप्ट इंसान कौन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्रेडिट हमें आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में हाल ही में वहाँ पर हालात इतनी खराब हो चुकी है कि वहाँ की सरकार वहाँ का इंटरनेट को भी ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, क्योंकि इंटरनेट के स्पीड को इतना कम कर दिया गया है कि वहाँ के लोग उसे ठीक से यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वहाँ के बिगड़ती हुई स्थिति, खासकर बलूचिस्तान में, जहाँ काफी समय से युद्ध का माहौल बना हुआ है। कुछ दिन पहले एक खबर निकल कर आई थी, बलूचिस्तान में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। और एक और न्यूज निकल कर आई है हाल ही में कि पंजाब के कुछ हिस्सों में खासकर कुछ लोगों को निशाना बनाकर मारा जा रहा है। वैसे तो सब कोई जानता है कि पाकिस्तान में इंसानियत का कोई महत्व नहीं है, ना ही ये सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं और ना ही ये इंसानियत का। आज इसी वजह से पाकिस्तान में इन लोगों की ऐसी स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तान के लोगों की सोच और उनकी मानसिकता भी इनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। ये लोग उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो किसी समाज के लिए ठीक नहीं होता है। जैसे कि वहाँ के लड़कियों पे ये लोग ज्यादा ध्यान देते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, गलत हरकतें करते हैं। वहाँ के लड़कियां खुद बताती है कि वहाँ के लोग इतने अनपढ़ होते हैं, सम्मान भी नहीं करते हैं, और इन लोगों की ऐसी सोच और गलत कर्मों का नतीजा है जो आज इनको भुगतना पड़ रहा है। मुसलमानों का काम नहीं कि नेट जो है यूज़ करें। क्या वजह इसकी? क्योंकि इन लोगों ने के नेट की वजह से माहौल ख़राब किया है। कैसे? क्योंकि ये तड़प ही ऐसी है ना। बाहर की जो मूवी हैं, जो भी है तरीक़ाकार इनका, हर घर में नेट जो है लगा है ना, ये बुरी बात है। हाय हाय, इंसान को नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है, अल्लाह को याद करना चाहिए, मुसलमानों से प्यार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। आप मुसलमानों से प्यार करें, आप नमाजें भी पढ़ें, आपको उस चीज़ से कोई नहीं रोक रहा। इंटरनेट इस दुनिया में आपको पता जदीद दौर है, ठीक है। पहले लोग घोड़ों पर सवार होते थे, अब लोग गाड़ियों पर आते हैं, ठीक है। पहले लोग मशाले पकड़ते थे, अब लोग लाइट्स जलाते हैं, ठीक है। पहले लोगों को ठंडा पानी इतना मुयस्सर नहीं होता था, घड़ों में पानी भरते थे, अब लोग फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, लेटेस्ट दौर आ गया है। इसी तरह से अगर हम इंटरनेट की बात करें तो पूरी दुनिया इंटरनेट के फायदे देख रही है। वाहिद पाकिस्तानी कौम है जो गंद घोलती है इंटरनेट पर। आप इंटरनेट पर जो सर्च करोगे, अभी मेरे पास फोन मौजूद है, मेरे पास इंटरनेट भी मौजूद है, आपका काम है सर्च करना, ठीक है। आपने जो सर्च करनी है, इंटरनेट ने आपको वो खोल के दे देना है, तो इसका मतलब है हम गलत हुए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं। मोदी के घर चल जाता हूँ। सर फिर पागल हो गया। उसके बाद मैं
अपने वजीर आजम वजीर आला से दरख्वास्त करता हूँ, आटा सस्ता होना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने ब्लॉक सिस्टम किया है ये पहले करते जब हम तकरीबन 10 साल 15 साल के थे, तब आपने कुछ सोचा नहीं, अब आपने ब्लॉक कर दिया। नहीं सर, 2024 चल रहा है, इंटरनेट को ख़त्म करना, सोशल मीडिया का गला घोटना, दुनिया चांद पर पहुंच गई है। कोई आप मुझे बताएं, कोई चाइना से कोई बंदा ला के बिठाएंगे यहाँ पे, जहाँ कोई लंदन से बिठाएंगे, जहाँ कहीं इंडिया से ला के बिठाएंगे, कहाँ से ला के बिठाएंगे? चाइना का मानने वाली बात है, चाइना का आ भी सकता है। देखो चाइना सबसे बड़ी बात है, चाइना सपोर्ट भी कर रहा है, मगर देखिए हमारे मसले मसाइल को ठीक करें ना। आपको पता है एक बर्गर बेचने वाला वो भी अब नेट पे चल रहा है, हर चीज़ नेट पे डाल दी हुई है, तो हम क्या करें? हमने कौन सा रात को फिल्में देखनी होती हैं? अच्छा बेटा, हमें ये हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा। लो कर लो बात और सुनो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ये तो जस्ट वो हम रीज़न ढूंढते हैं ना, कोई बहाना लगाते हैं कि अपनी कमज़ोरी को छुपाते हैं। शर्मिंदगी फील होती है कि हमारे मुल्क में नेट नहीं है। पहले तो चलो लाइट नहीं थी, अब नेट भी नहीं है, गैस तो है ही नहीं है। गैस तो है ही नहीं, पानी कहाँ है? काम धोने के लिए पानी नहीं है। क्या है इस मुल्क में? बस चांद पे रह रहे हैं। हाँ जी, चांद पे ऑलमोस्ट रह रहे हैं। हमें चांद पे जाने की जरूरत नहीं है। पैसा लगाना पड़ता है चांद पे जाने के लिए, और हमें कोई पहले जरूरत नहीं। हमने झंडे पे चांद लगाया, हाँ जी, और अब जमीन पे चांद बना रहे हैं। इंडिया चांद पर पहुंच गया और आज पाकिस्तान की आवाज भीख मांग रही है। ये इंडिया का पिट्ठू है। आपको नहीं पता मरियम नवाज का जो जब उसकी बेटी की शादी हुई थी तो इन्होंने सबसे पहले अपने बाप मोदी को बुलाया था। ये आप लोगों को नहीं पता? ये मोदी इनका बाप है, ठीक है? ये मोदी के आगे जाके घुटने टेकते हैं, ठीक है? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इनको शर्म आनी चाहिए, हमारे मुल्क के कहाँ ला छोड़ के चले। मेरी हालत सच में ही खराब है दोस्तों। कान खोल के सुन लो, कान खोल के। तो क्या लगता है ये पाकिस्तान के साथ क्या करना चाह रहे हैं? पहले ही हमारा मुल्क अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह करके हमारे फ्रीलांसर इस मुल्क की कोई हेल्प करते थे, और जो पैसा आता था वो भी टैक्स की मद में इन्हें दिया जाता था। उसके बावजूद भी ये सब करने का क्या मकसद है, क्यों किया? इंडिया ने ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की है जिसकी वजह से हमारा नेट बंद है। मतलब इंडिया के पास और कोई काम ही नहीं है ना। सिवाय हमारी टेक्नोलॉजी है खेलने के लिए बंद, और कुछ भी नहीं। बाकी आपको लगता है इंडियन इतने इंटरेस्टेड है जितने हम उनमें हैं? इंडिया हमसे, वो हमारे ऊपर 0% इंटरेस्टेड है, वो हमारे पे इंटरेस्ट लेते हैं, उन्होंने वैसे ही मर जाना है। आपको पता है जो उनका मोदी का बयान है, कहता है पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद ही मर जाना है। और बेसिकली बात ठीक है, हम लोग भूख से मर रहे हैं, हम लोग महंगाई से मर रहे हैं, हमने उनसे क्या मुकाबला करना है? देखिए यही चीज़ है ना कि हमारे मुल्क में जो ये कल्चर जो है ना कि अपनों को आगे ले आओ, चाहे वो उस काबिल है या नहीं है। अब आप मुआजना कर रही हैं इंडिया के मुल्क से, मैं कहता हूँ इंडिया से हमारा तो मुआजना बनता ही नहीं है। आप इंडिया तो दूर की बात है, बांग्लादेश से हमारा मुआजना नहीं बनता, वो हमसे आगे है। मुआजना अगर मैं करना चाहे ना, अब इस टाइम करना चाहे, तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान से हम कर सकते हैं। उससे भी नहीं बनता। चले अफगानिस्तान 40 साल हालत जंग में रहा, उसके बाद आज उन्होंने अपने मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। हम तो आज खुद, हमारा मुल्क बैसाखियों पे चल रहा है, हम तो अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पा रहे। आप बिल्कुल राइट बात कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ अगर हम दर्जे में भी नीचे लेके आए तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान भी, वही आप वाली बात है, बेहतर है हमसे, ठीक है? तो हमें अभी कहते हैं ना गया वक्त हाथ नहीं आता, तो सियाने कहते हैं ना डुले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया। तो अब